नमस्कार दोस्तों। एक बार कमेंट करके बताएं कि आवाज़ आ रही है या नहीं। परमानंद कुमार, सुभाष शाह, दादा काशिद, एक बार कमेंट करके बताएं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। आवाज़ आ रही है। दोस्तों, कई दिन बाद फेसबुक ने आपसे आमने सामने आने का समय दिया है। फिलहाल ज़िला हजारीबाग झारखंड में हूँ। ये जो आप देख रहे हैं वर्षा हो रही है, ये 400 एकड़ ज़मीन गोरक्षिणी के नाम से, जहाँ बहुत ही पुनीत कार्य के लिए ये जगह छोड़ी गई थी, जिसमें ये गौशाला बनी हुई है। बारिश आ रही है इसलिए आपको नहीं दिखा पा रहा, गाय अंदर है। मालिकों से आज बात हो गई है। बीज लगाने हैं, अपना उगाना है, अपना खाना है। अगर कुछ बचता है तो उसमें से 15-20% यहाँ देना है, और बाध्यता नहीं है। आपने देखा होगा कि जो आज का दौर ये चल रहा है, उस दौर में हर कोई त्रस्त है, त्राही त्राही कर रहा है, किंतु समाधान के नाम पर ना तो कोई गाय पालना चाहता है, ना कोई खेती करना चाहता है, ना कोई कपड़े बनाना चाहता है, ना कोई स्वावलंबी होना चाहता है। राजीव भाई जो काम अधूरा छोड़ के गए थे, अब उस काम को पूरा करना है। जो रामराज्य की कल्पना कभी राजीव भाई ने की थी, अब उस रामराज्य के यथार्थ होने का समय आ गया है। अब तक मैंने आप सबको अगले निर्देश तक घर रुके रहने की बात कही थी। अब मैं लोकेशन यहाँ की शेयर कर देता हूँ। जिस भाई को वास्तव में गोरक्षा करनी है और जो षड्यंत्र चल रहे हैं उनके खिलाफ यथार्थ में कुछ करना है, और विश्व को इन षड्यंत्रकारियों से यदि आज़ाद कराना है, तो उसका एकमात्र जो रास्ता है वो गोपालन, कृषि और युद्ध का अभ्यास। क्योंकि जब तक प्रशिक्षण नहीं लेंगे तब तक लड़ेंगे नहीं, और प्रशिक्षण तब तक नहीं लेंगे जब तक प्रशिक्षण तब तक नहीं ले सकते जब तक खाने के लिए भोजन ना हो। ये हमारे गोसेवक हैं, गाय चराते हैं लेकिन दूध नहीं है, इसलिए गोसेवकों का ये हाल हो रहा है। हमने ये कोशिश की है कि कल से यहाँ जितनी भी गौमाताएं दूध देती है उनका चारा बढ़ाया जाएगा, उन्हें दाना दिया जाएगा, उसके लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी। और यहाँ जितना भी दूध 10 किलो, 8 किलो, 15 किलो, 5 किलो जो भी होगा, वो सारे यहाँ काम करने वाले, चाहे वो गोपालक हों, चाहे गोसेवक हों, चाहे कृषक हों, सब यहाँ पिएंगे। कोई दूध बिक्री नहीं होगी। दूध यहाँ से बाहर नहीं जाएगा,
अधिक से अधिक परिश्रम करेंगे, अधिक से अधिक अन्न उपजाएंगे, अधिक से अधिक गाय पालेंगे। हर कोई यहाँ समाधान की दिशा में बड़ी बेसब्री से देख रहा था कि आखिर इस षड्यंत्र का किया क्या जाए। समय जैसा चल रहा है, समस्या जो चल रही है वो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। उस समस्या पर बात करने वाले भी बहुत से लोग हैं। कोई चिट्ठी लिखवा रहा है, कोई अनशन करवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन हम सबसे पहले जो प्रण हमने लिया था, जो निर्णय हमने किया था कि सबसे पहले हम सरकार के षड्यंत्र से बाहर निकलेंगे। सबसे पहले सरकार की जो गुंडा टैक्स है, पर्ची है, उस पर्ची को अपने जीवन से निकालेंगे, रुपये को अपने जीवन से निकालेंगे। उस दिशा में काम चालू हो गया है। इसलिए जितने भी बिहार और झारखंड के भाई हैं वो मेरे मोबाइल नंबर पर तुरंत संपर्क करें और हो सके तो कल यहाँ पहुँचें ताकि एक मीटिंग अरेंज की जा सके। मोबाइल नंबर मेरा आप जानते हैं, जो नहीं जानते मैं फिर कमेंट कर देता हूँ। बता देता हूँ, 893-00-90-779। ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि बाकी सारी बातें तो समय समय पर बहुत से लोग बता ही रहे हैं कि किस तरह से क्या क्या हो रहा है। जिसके नज़दीक झारखंड पड़ता है वो झारखंड आइए। 10 दिन का समय है, 10 दिन में यहाँ व्यवस्था बना के बिजाई करके और उसके बाद फिर हमें यहाँ से जो मुख्य टीम होगी उसको मध्य प्रदेश निकलना है। मध्य प्रदेश में 2 दिन के भीतर भीतर जो भी लोग हैं उनको बुलाया जाएगा। यहाँ का कार्य जो भी है वो यहाँ की टीम को देख के और उसके बाद फिर वहाँ निकला जाएगा। आज गुरुजी केशवानंद जी के पास 2 दिन थे। हर संभव सहयोग देने का उन्होंने वचन दिया है। पहल कर रहे हैं। ज़मीन का प्रबंध उनके यहाँ भी है। तकनीकी संबंधी जो भी आर्थिक सहायता की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, जो यथासंभव वो मदद भी करेंगे। कारवां बन गया है, बस अब कंधे से कंधा मिलाकर चलने वालों की ज़रूरत है। अब वक्त आ गया है कि हम अब भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर, परंपराओं के आधार पर फिर दोबारा से खड़े करें। एक दूसरे को गाली देकर या एक दूसरे की कमी बताने से, एक दूसरे को टांग खींचने से ये काम नहीं होगा। एक दूसरे को सलाह देने से काम नहीं होगा। अब काम होगा एक दूसरे का सहयोग करने से। गज्जू किसान पुत्र जी कह रहे हैं कि नंबर बताओ। नंबर है 8930090779। बहुत से लोगों के ये सवाल थे, समस्या थी कि जी हमारे पास तो ज़मीन नहीं है खेती करने की, हम तो शहर में रहते हैं, तो अब हम यहाँ क्या करें। तो देखिए, अब ये निर्णय आपको करना पड़ेगा क्योंकि शहर में ना ही तो आप स्वावलंबी हो सकते हैं, ना अपनी इच्छा से जी सकते हैं। आपके पास ज़मीन नहीं है, खरीदने की क्षमता नहीं है, तो ज़मीन का प्रबंध हम करते हैं। ये धरती आज भी ना वीरों से विहीन हुई है, ना दानियों से विहीन हुई है। यदि कुछ अच्छा करके दिखाया तो लाखों एकड़ ज़मीन मिलेगी। बस केवल संकल्प लेना है कि अब हमें जल, जंगल, ज़मीन, गाय, जीवन, इनको बचाना है और इनको काटने वालों को काटना है। क्योंकि जब तक समस्या का समूल नाश नहीं किया जाएगा तब तक कोई समाधान नहीं है। अब उसी दिशा में जो संकल्प हमने बहुत दिन पहले लिया था, आपस में चर्चाएं हो रही थी सोशल मीडिया पे, जो चर्चाएं गूगल मीट से निकल के टेलीग्राम ग्रुप तक पहुंची थी, अब उस रामराज्य को स्थापित करने का समय आ गया है। इसलिए वीरों, अपनी अपनी उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए
अपने अपने ज्ञान को धरती पर उतार कर, अपने अपने पौरुषत्व का प्रयोग करके इस धरा को फिर से उसी ऊंचाई पर पहुंचाने का जो ये कार्य है, उसमें योगदान दें। हम किसी का बलिदान नहीं मांग रहे, अपना बल का दान करिए। हमें धन नहीं चाहिए, हमें रुपया नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इस ज़मीन का हमें कुछ नहीं देना है, इसलिए हमें रुपया नहीं चाहिए, ना इस ज़मीन का कुछ देना है और ना ही हमें अपना घर भरना है। मकान यहाँ पहले 4-5 कमरे बना रखे हैं, इससे ज़्यादा की व्यवस्था चाहिए तो यहाँ लकड़ियाँ बहुत भारी मात्रा में है, उनको काट के अपने लिए मकान बनाए जा सकते हैं। यहाँ नीचे नदी है, नदी के किनारे बहुत से सरकंडे, झुंडे और आसपास भी मिलते हैं, उनको काट के झोंपड़ियाँ बनाई जा सकती है। मिट्टी चिकनी है, गोबर मिला के उससे भी मकान बनाए जा सकते हैं। तो जिन जिन के पास देसी बीज हैं वो देसी बीज मुहैया कराए, जिन जिन के पास कोई कृषि संबंधी और कुछ सामान है वो लेकर आएँ और अब काम शुरू, ज़बान बंद। जिन जिन को केवल ये चर्चा करनी है कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो वो गलती निकालते रहें। और जिन जिन को गलतियाँ सुधारनी है, जिनको अपना जीवन उच्च स्तर पर ले जाना है, जिनको राम जी के अधूरे काम पूरे करने हैं, अब वो मैदान में आ जाएं। क्योंकि अपने घर से ना ही तो कभी पेट चल सकता है और ना ही अपने घर के अंदर से कभी समस्या का निदान हो सकता है। इसलिए वो योद्धा जो इतिहास बनाना चाहते हैं, जिनके पास कोई बहाने नहीं है, अब वो निकलें। निवेदन है आपसे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ शेयर करें जो बिहार झारखंड के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, जो बरही से, हजारीबाग से 100-150 किलोमीटर के एरिए के लोग हैं, जिनके पास अपना विकल्प नहीं है और जो इकट्ठे होके इस समस्या से लड़ना चाहते हैं, जो एक मील का पत्थर साबित होना चाहते हैं, जो जिंदा रहना चाहते हैं और जीवन का असली आनंद उठाना चाहते हैं, जो शत्रुओं को हराना चाहते हैं और इन षड्यंत्रों को समाप्त करना चाहते हैं, वो संपर्क करें। इसी के साथ नमस्कार।